वृंदावन पहुंचे उद्धव और वृंदावन पहुंच करके गोपियां ग्वाल बाल सब यमुना के तट पर मिल गए। जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से यही काम है ब्रजवासियों का। सवेरे आ जाते हैं और दिन छुपे तक यमुना किनारे मथुरा से आने वाले मार्ग को देखते रहते हैं। आज रथ आता हुआ दिखाई दिया, दौड़ पड़े ब्रजवासी, अरे कन्हैया आए गयो। बड़ी देर लगाई, बड़े दिन लगाए, पर याकू हमारी सुध तो आई। एक छोटा सा सखा था, सब दौड़े रथ की ओर और वो दौड़ा पीछे की ओर। किसी ने कहा कि चोरे, जब तक कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हो तो, और अब कन्हैया आयो तो कहां को जा रहे हो है? सखा बोला, मैं ना बात करूं सारे थे, परसों की कह के गयो बरसन लगाए दिए, मेरे पामन में पड़ के ना करगड़ के क्षमा याचना करेगो जब बात करूंगा। अच्छा तो तेरी राजी है। और जैसे ही सब मुड़े रथ की ओर तो उनसे भी आगे वही जाता हुआ दिखाई दिया। प्रेम में प्रतीक्षा से बढ़कर के कोई सजा नहीं है। प्रेम में प्रतीक्षा से बढ़कर के कोई सजा नहीं है। लेकिन रथ की ओर देखा, गोपियां कहती हैं, को अयम अच्युत वेश, ये कृष्ण का सा वेश बना के कौन आया है? लौट गए सब। उद्धव आवाज लगाते रहे, अरे सुनो तो सही, जरा सुनो तो सही। एक गोपी ने कहा कि कहो अब क्या लेने आए हो? एक रथ आया था मथुरा से, एक दिन हमारे प्राण लेकर के चला गया, अब तो ये देह बची है, प्राण तो चले गए, इसे लेने आए हो, ले जाओ। उद्धव की बुद्धि चकरा गई। उद्धव कहते हैं कि नंद का महल कहां है, नंद भवन कहां है? गोपी ने कहा कि बावरे, यहां वृंदावन में आकर के नंद के भवन का मार्ग पूछना नहीं पड़ता। ये जल की धार देख रहे हो, इसी को पकड़ के चले जाओ, सीधा नंद भवन पहुंच जाओगे। ये नंद के शिवालय देवालय का जल है? नहीं, ये बूढ़ी यशोदा और नंद की आंखों का जल है। जिस दिन से वो बेपीर छोड़ करके गया है, नंद यशोदा अंधे हो गए। हमसे तो अब देखा नहीं जाता, हमने तो जाना ही छोड़ दिया। दिन रात बैठी रहती है यशोदा अकेली, खाली पालने को लेकर के, बार बार पालने को देखती है, मूर्छित होकर गिरती है। सुन करके चले थे उद्धव नंद भवन की ओर, और सच बात निकली, यशोदा सच में बैठी थी पालने के पास। उद्धव ने प्रणाम किया। मैया बोली, भैया धीरे धीरे होले, जोर पे मत बोलियो, मेरो लाला अभी सोयो है, कच्ची नींद जाग जाएगा। उद्धव ने पालना देखा तो खाली पालना हिला रही है। मैया पालना तो खाली है, और मैया ने जो पालना देखा तो हा कन्हैया कह के गिर पड़ी। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित
नंद राय जी आए, यशोदा को उठाया। जैसे तैसे मैया ने कुछ बना के खिलाया। रात्रि में पूछा, क्या वो कभी हमें याद करता है? उद्धव बोले, याद तो तब करेगा जब एक घड़ी एक पल के लिए भूला हो। किसी शायर ने शेर कहा था कि ये मोहब्बत भी अजीब चीज है यारों, ये मोहब्बत भी अजीब चीज है यारों, दिल में तो आती है समझ में नहीं आती। और बात भी सच है, देखो शब्द कहीं के हो सकते हैं, पर बात सत्य है कि प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। प्रातः काल उद्धव निकले थे नंद महल से बाहर गोपियों को समझाने के लिए। अरे क्यों दुखी हो, क्यों रोती हो, ब्रह्म का चिंतन करो, कृष्ण तो ब्रह्म है। गोपियां कहती हैं कि अच्छा एक बात बताओ, सब में ब्रह्म है? हाँ। भगवान सब में? हाँ। तुझ में है? हाँ। हम में है? हाँ। तो एक बात बता, हमारा भगवान अज्ञानी और तेरा भगवान ज्ञानी? किसी और को उपदेश देना, जाओ लौट जाओ। और उद्धव बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ये बात तुम्हारी। ज्ञानी जो होता है ना, वो ठूंठ होता है, सूखा पेड़, बेकार। हमारे यहाँ तो वैष्णव में रहे ज्ञानी अपने यहाँ, हमको तो प्रेम चाहिए ठाकुर जी का। इसीलिए हम लोग मुक्ति की भी कामना नहीं करते। मुक्त होने के बाद थोड़ी सेवा मिलेगी, फिर थोड़ी मिलेगा। और गोपियां बुद्धि ठिकाने लगा देती हैं उद्धव की,